गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। वो कथा बहुत सुंदर है, इसे ध्यान से सुनिए। एक ब्राह्मण थे। वो बेचारे एक गांव मांगते थे तो सवा सेर, 7 गांव भी मांगते थे तो सवा सेर, क्योंकि रोज वही आसपास में वो घूमते थे। कौन उन्हें कितना देगा। बेचारी पड़ियान जी तंग आ गए थे। पड़ियान जी बोले, महाराज आप रोज इतना ही लाते हैं, इतना में परवरिश नहीं हो पाएगा बच्चे लोग का और हम लोग का। आप दूर जाइए मांगने को लिए, गांव में रोज घूमते हैं, कौन देगा। बोले ठीक है जाएंगे, मेरे लिए भोजन बना दीजिए जिसमें हम रास्ता में खा सकें। पड़ियान जी बोले अच्छा ठीक है बना देंगे। पड़ियान जी बेचारी 7 रोटी बनाकर दिए पंडित जी को रास्ता के भोजन के लिए। पंडित जी लेकर भोजन निकल गए दूर मांगने को लिए। लेकिन रास्ता में जाते जाते एक बहुत बड़ा कुआं मिला। वो कुआं के पास एक आम के पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था। वही छाह में पंडित जी बैठ गए कुआं के पास। सोचे कि यहाँ पर भोजन भी कर लेंगे और पानी भी पी लेंगे, यहीं पर खा लेंगे, अच्छा रहेगा। पंडित जी बैठ गए और रोटी निकालें तो देख रहे हैं, गिने तो देख रहे हैं 7 रोटी है। अब सोच रहे हैं बेचारा 1 खाओ या 2 खाओ या 3 खाओ या 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ या 7 खा जाएं, कितना खाएं। जब ऐसे आवाज निकाल के बोले तो वो जो इंदिरा कुआं था उसमें से 7 परी निकली। परी निकली और बोली, बाबा आपको हमने क्या बिगाड़े हैं, आप क्यों हमको खाने को लिए कह रहे हैं। बाबा आप जो कहिएगा वो हम लोग मंजूर करेंगे, मानेंगे आपके बात, पर हमको मत खाइए। पंडित जी सोचे, अरे यहाँ पर तो मौका अच्छा है, बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना हम कुछ कह दें। बोले हाँ हाँ हमको बहुत भूख लग गया है, इसलिए आप लोग के खाने को लिए कह रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में कुछ नहीं है। परी बेचारी बोले, बाबा हम आपको दे देते हैं, जो आपका कभी जिंदगी में मांगना नहीं पड़ेगा, कभी घूमना नहीं पड़ेगा खाने को लिए, लेकिन हम लोग का छोड़ दीजिए, मत खाइए। बोले ठीक है दे दो। वो बेचारी परी ने उनको एक झोली दिए और बोले कि जाओ इसके घर में रख देना, और घर में रख के और बोलना, हे सत के झोली, इसमें से ये भोजन चाहिए, ये अनाज चाहिए, जो भी मांगोगे वो निकलेगा। पंडित जी लेकर वहाँ से खुशी खुशी निकल पड़े। रास्ता में उनको शाम हो गया। शाम हो गया तो उनको बहुत लोग जानते थे। शाम के किसी के दरवाजे पर चल गए तो जिसके दरवाजे पर रुके वो बोली, बाबा हमको कि यहाँ अनाज नहीं है, हम आपको आज भोजन नहीं करा सकते हैं, आपका रोज का व्यवहार हो गया है, रोज मांगने आते हैं। पंडित जी बोले, देखिए जजवानी, हम आज के दिन भोजन मांगने नहीं आए हैं, भोजन कराने आए हैं। हम आपके घर रुकेंगे और आपको भोजन पूरा परिवार को करवाएंगे, हम खुद बना के। बोले अच्छा ठीक है। सब अच्छा से उनका इंतज़ार की। जब समय हुआ भोजन करने का तो झोरी में से अपना निकाले भोजन और सबके बोले, जिनको जो खाना है बोलिए, वो खिलाएंगे। सबका अपना जो मन था वो बोले, सबको निकाल के दे दिए पंडित जी। पंडित जी दे दिए, सब लोग भोजन किए। लेकिन रात में सास और बहू दोनों का पाप हो गया मन में। क्या पाप हो गया कि इस झोली को क्यों ना चुरा लें, ये पंडित जी के पास रहने लायक नहीं है। पंडित जी तो रोज मांग के खा लेंगे, लेकिन हम लोग चुरा लेंगे तो हम लोग बड़ी खुशी से रहेंगे, बड़ी आज़ाद करेंगे। चुरा लिए।
चोर चोर करके हल्ला कर दिए और दूसरे झोला उनके पास रख दिए। पंडित जी झोला लेके वहाँ से भाग गए, अपना घर को गए। घर गए तो पड़ियान जी से बोले, पड़ियान जी आप रोज कहते थे हम इतना ही लाते हैं, आप इतना ही क्यों लाते हैं? देखिए इस झोली में देखिए क्या है, जो खाना चाहते हैं वो मिलेगा। पड़ियान जी देखे कि वो झोली में कुछ नहीं है। पड़ियान जी बोले देखिए कुछ नहीं है। पंडित जी सोचे अरे कह रहे हैं तो कुछ निकल क्यों नहीं रहा है। आहा ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, जिसके पास रहे वही चुरा लिया। बोले अच्छा पड़ियान जी आज भर आप फिर से दे दीजिए खाना बना के। जब सुबह हुआ तो फिर पड़ियान जी खाना बना के 7 रोटी दे दिए। फिर पंडित जी जाके वही कुआं के पास उसी तरह बोले। फिर परी निकली बोली कि अब क्या हुआ, आप क्यों खाने को लिए हमको कह रहे हैं, क्यों हम पर तुले हुए हैं खाने को? बोले देखिए जो आप दिए वो हमको रास्ता में कोई चुरा लिया, हम क्या करें, फिर आपके पास आए। बोले अच्छा ठीक है। दिए एक सैली और सोट्टा, बोले जाओ उसी के घर में रहना और खाना नहीं खाना। माँ बेटी फिर जाएगी इसको चुराने के लिए, मन ही मन बोलना बांध सैली दे सोटा। सास बहू माँ बेटी सब मिलके पंडित जी वहाँ चल गए। सास बहू माँ बेटी सब तीनों मिलके फिर जब चुराने गई तो पंडित जी चुपचाप देख रहे थे। पंडित जी मन ही मन बोले बांध सैली दे सोटा। तीनों सास बहू माँ बेटी को बांध सैली दे सोटा मारने लगी बांध के, और तीनों चिल्लाने लगी, पूरा चिल्लाने लगी पंडित जी बचाइए, पंडित जी बचाइए, पूरा चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। पंडित जी बोले क्या कर रहे थे जजवानी? बोले पंडित जी आपको झोलिया टोने गए थे तो इसीलिए हम सोचे कि कुछ होगा पंडित जी के झोलिया में, लेकिन ये तो हमको बांध के पीटने लगा। पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, मन ही मन बोल दिए छोड़ दो अब इसको। बोले आप बोलिए जजमानी जो हमको झोलिया चुराए हैं वो दीजिएगा कि नहीं? बोले कि हाँ बाबा आपको दे देंगे। खुशी खुशी झोली दे दिए। पंडित जी लेकर घर को गए। घर में जाके और रखें तो फिर पड़ियान जी बोलने लगे कि फिर आप उसी तरह आ गए एक झोली लेके। बोले नहीं नहीं उसी तरह नहीं लेके आए हैं, जाके देखिए झोली में कुछ होगा। जैसा ही पड़ियान जी गए, जैसा ही पंडित जी मन ही मन बोल दिए बांध सैली दे सोटा पड़ियान जी के। फिर क्या करे, बेचारी को मारने लगा बांध के। बेचारी चिल्लाने लगे, बोले पंडित जी क्या लाए हैं, हमको तो ये मार रहा है, बचाइए बचाइए, पूरा कस के चिल्लाने लगे पड़ियान जी। पंडित जी मन ही मन बोल दिए छोड़ दो। पंडित जी के बोलने से सोटा और सैली खुल गया। नहीं पिटाए बेचारी, कम पिटाए, लेकिन फिर भी उनका काम पूरा हो गया। उसके बाद खाने पीने का झोली दिए। पड़ियान जी देखें खाए पिए। जब कुछ दिन हुआ तो पड़ियान जी बोले पंडित जी पूरा गांव जवार आप भोजन मांग के लाते थे, हम लोग खाते थे, क्यों ना हम पूरा जवार को खिला दें, अच्छा नहीं होगा? पंडित जी बोले हाँ बहुत अच्छा की बात है। पंडित जी एक दिन पूरा अपने जवार को भोजन कराने के लिए दिन रख दिए, लेकिन पूरा जवार को सोचे कि ठीक है पंडित जी के यहाँ भोजन करने जाएंगे, लेकिन जो वहाँ के सबसे बड़ा राजा होते हैं वो बोले नहीं हम उसको कि यहाँ नहीं जाएंगे खाने, वो भीख मांग के लाता है और उसको कि हम खाने जाएंगे नहीं। सब लोग बोले गांव वाला कि नहीं हम जाएंगे, पंडित जी नमक भी खिला देंगे पानी पिला देंगे उतना ही में हम खुश हैं। सब लोग जब गए तो देख रहे हैं कि इसको कि यहाँ कोई बन उन नहीं रहा है, कोई नहीं हलवा आया है, क्या ही भोजन कराएंगे, कुछ तो है ही नहीं। लेकिन जब लोग वहाँ गए तो बोले कि देखिए भाई कुछ आदमी इधर आ जाइए और भोजन के लिए
हम जो कहते हैं वैसे करते जाइए। पंडित जी बोले और सब सुने और जाके वहाँ पर लग गए। पंडित जी निकाल ले गए भोजन और इधर देते गए और सब लोग परसते रहे, सब लोग खाएं। सब लोग खा के और जब लौट रहे थे तो राजा पूछे क्या खाया। सब लोग बोले अरे इतना बड़ा भोजन कौन करवा सकता है, जो पंडित जी करवाए। बोले क्या खिलाए पंडित जी? बोले, जो जिसको मन था वो खिलाए हैं पंडित जी। राजा सोचे चले हम भी देखते हैं। जब राजा वहाँ पहुँचे, सबको खाते हुए देखें तो इनको लालच आ गया, क्या ये झोली पंडित जी के रहने लायक नहीं है घर में, हम क्यों नहीं इसको डरा धमका के लेके चल जाएं। पंडित जी के घर से वो जबरदस्ती राजा लेके चल गए अपना घर। लेकिन पंडित जी के पास तो था कुछ, वो लेके गए आगे से और पीछे से पंडित जी पहुंच गए। ले जाके अपना बाण शैली दे सोटा जाके बोल दिए, जाओ शैली इनका घर के पूरा परिवार के बांध के मारो, पर राजा के छोड़ देना, राजा के मत मारना। जब बाण के शैली सोटा से देने लगा, पूरा परिवार चिल्लाने लगे। तो राजा बोले पंडित जी आप क्या लाए हैं जो हमको पूरा परिवार चिल्ला रहा है? बोले आप जो लाए हैं वही हम लाए हैं, तो हमको परिवार को बचा दीजिए, हम आपको सामान दे देंगे। हाथ जोड़ के राजा साहब खड़ी हो गए और उनको झोली दे दिए। तभी धीरे से मन ही मन बोल दिए छोड़ दो शैली सोटा, मत मारो, बकस दो इनको। और अपना शैली सोटा और झोली लेकर पंडित जी घर को आ गए और पूरे परिवार अच्छा से रहने लगे खुशी से। वो बेचारे बहुत बड़ा शिव भक्त थे, लेकिन उनका मान कोई नहीं देता था। जब वो अपने दिखाएं तो दुनिया जान गए कि शिव भक्त में क्या शक्ति है।